नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास महज 7 रोज बचे हैं। प्रश्न उठता है क्यों? तो चर्चा है कि इस बार मामला गड़बड़ा गया है। कैसे गड़बड़ा गया है? एक तो राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है, कथित खुलासा। दूसरा, पार्टी के भीतर अलग रसाकसी चल रही है। फिर एक 75 वाला क्राइटेरिया, भले ही कोई कुछ लिखित ना रहा हो, लेकिन परंपरा के लिहाज से तय किया गया था, वह भी लागू नहीं हुआ। इसकी वजह से जो पार्टी के भीतर धड़ेबाजी है, उसने जो है संकट बढ़ाया है। अब ये अलग बात है कि संघ ने वरदहस्त कर दिया नरेंद्र मोदी को कि भाई हमने कब कहा कि 75 में किसी को रिटायर होना है या मैं रिटायर हो रहा हूँ। ये सब होने के बाद में भी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और ऐसे समय में राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाया है, इस आरोप को देखते हुए पीएम का संकट बढ़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस तरह की चर्चा दिल्ली के उस लुटियन टीले पर है जो 18 सितंबर के कथित खुलासे के बाद घबराया हुआ है। ठीक? और उसको लग रहा है कि साहब इस बार तो नरेंद्र मोदी गए। तो एक खेमा डरा है और दूसरा खेमा खुश है कि चलो अब जो है नरेंद्र मोदी से मुक्ति मिलने जा रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने 7 रोज का समय दिया और वो कह रहे हैं कि हम तो जमीन तैयार कर रहे हैं उस हाइड्रोजन बम के लिए। तो यानी 7 रोज बाद जब वो बम फूटेगा तो प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी पर बने रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही माहौल बनाया जा रहा है, लुटियन टीले पर यही माहौल तैयार है। और जो पूरी कोटरी है कांग्रेसी तंत्र की, वो लगातार सोशल मीडिया पर तो कह ही रही है कि साहब देखिए राहुल गांधी ने क्या धमाका कर दिया। प्रश्न यह है कि क्या वाकई में धमाका है? तो उसका सीधा सा जवाब यह है कि विशुद्ध झूठ है। अब आप कहेंगे कैसे? तो उस झूठ को बताता हूं और फिर ये 7 दिन वाले किस्से पर आता हूं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप देखिए कि वो कितना, आप ये कहें कि झूठ बोल रहे हैं, इसका अंदाजा 2-3 बातों से लगाया जा सकता है। और फिर मैं आऊंगा आलंद सीट पर। पहली चीज, 17 को ये धमाका कर होना था, वो 18 को हुआ। 10 बजे होना था, 11 बजे आए। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी के पास कुछ था नहीं, बस माहौल बनाना था। सो कूद पड़े आलंद सीट को लेकर। राजूरा पर भी आऊंगा। अब आलंद सीट पर उन्होंने कहा कि 6018 वोट कटे। ये बात ठीक है, लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। पूरा सच राहुल गांधी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि बिहार का चुनाव है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह रखा है कि घुसपैठियों को यहां रहने नहीं देना है। क्योंकि सीमांचल का वोट चाहिए कांग्रेस को। क्योंकि राजद से आप कहें कि राजद नानुकुर कर रहा है ना, तो ये एक दबाव की टैक्टिस है। अब आप कहेंगे कैसे? तो ये जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट किसका कट रहा है? अल्पसंख्यक का कट रहा है। यानी उस समुदाय को डरा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके लिए हम ही लड़ रहे हैं। तो जब जो समुदाय राजद का वोटर है बिहार में, उसको जब आप इस तरह से संकेत दे रहे हो, तो समस्या किसके लिए खड़ी होगी? राजद के लिए खड़ी होगी। राजद पर दबाव बनेगा कि वो 70 सीट दे और ये भी माने कि सरकार बनेगी अगर महागठबंधन की, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। ये पूरा आप ये कहें कि मामला इसलिए रचा बुना गया है। इसीलिए कह रहा हूं कि आधा सच बोल रहे हैं, पूरा नहीं। पूरा सच क्या है? 6018 वोट कटने का आवेदन हुआ था। 6018 वोट आलंदा सीट। चुनाव आयोग ने बाकायदे इसकी जांच की। यह बात 2.5 साल पुरानी है, अखबारों में यह छपी भी है। लेकिन राहुल गांधी को अब कुछ करना है तो मिल गया, कुछ आ गए वो और कहने लगे कि साहब लोकतंत्र बचाना हमारा काम नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष इसी लोकतंत्र की वजह से बने हैं, लेकिन लोकतंत्र बचाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
वो राहुल गांधी ये नहीं बताए कि जो 6018 वोट कटने वाला मसला है उसमें सिर्फ 24 कटे हैं, बाकी जांच पड़ताल में पाया गया कि नहीं वोटर सही है, सिर्फ 24 वोटर पाए गए कि नहीं गड़बड़ है। दूसरी बात, राहुल गांधी ये नहीं बताएंगे कि वोट जुड़वाना तो बड़ा आसान काम है, आप अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन जब कटवाना होता है तो मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप कटवाने का एप्लीकेशन देते हैं तब चुनाव आयोग पड़ताल करता है कि भाई ये नाम क्यों कट रहा है। तो उसी तरीके से जब 6018 वोट के कटने के लिए आवेदन गया तो चुनाव आयोग ने पड़ताल की और पाया कि नहीं, सिर्फ 24 मामले में ही नाम कट सकते हैं, बाकी सब जेन्युइन है। ये राहुल गांधी ने नहीं बताया कि साहब गया तो था लेकिन कटा नहीं, चुनाव आयोग ने जो सही मतदाता है उनका नाम नहीं कटने दिया। अब दूसरी बात, राहुल गांधी और पूरी टोली कह रही थी कि साहब 65 लाख वोट कटे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को बिहार में थे। भरी सभा में उन्होंने पूछा कि भाई किसका किसका नाम कटा है वोटर लिस्ट से, बड़ी चीज ये है। और वहां से जवाब क्या आया, साहब हमारा नहीं कटा है। उतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा है, अगर नाम कटा होता तो अमित शाह को वहां सभा करने दी जाती। वो बिहार है जहां से सत्ता परिवर्तन की क्रांतियां हुई हैं। महात्मा गांधी बिहार में जाकर गांधी बने, बुद्ध बिहार में जाकर बुद्ध बने, इंदिरा गांधी के लिए जो क्रांति हुई जेपी मूवमेंट, उसकी आधारशिला बिहार में रखी गई। आप ये कहें कि हिंदुस्तान के पहले साम्राज्य की आधारशिला मगध कहां रखी गई, बिहार में रखी गई। यानी बिहार धरती ही एक तरह से कहें कि बदलाव और क्रांति की है। वहां आपने वोट अधिकार यात्रा निकाली और वोट चोरी हो रही थी और बिहार का लोग सो रहा है। यह बताता है कि किस तरह से झूठ का पुलिंदा उन्होंने तैयार कर रखा है। बिहार बहुत पॉलिटिकल स्टेट है, 62 लाख नाम कट जाएंगे और वहां सब सोते रहेंगे। नाम जो कटे हैं वो ज्यादातर सीमांचल वाले मसले में है। और अब तो आप देखिए कि आधार कार्ड भी आ गया, तो वेरीफाई कराइए आप जाके। कुल संभवतः 3 लाख के आसपास आया है कि हाँ हमारा नाम कटा है, बाकी पता नहीं कहां चले गए। अपना कहना यह है कि आनंद का उदाहरण दिया राहुल गांधी ने, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप बिहार का उदाहरण देखिए, जहां 65 लाख कहा गया कि कटे और वहां इन्होंने वोट अधिकार यात्रा भी निकाली, जन जागरण भी फैलाया। इतना सब होने के बाद में भी नरेंद्र मोदी की सभा हुई, अमित शाह की सभा हुई, वहां सभा पे सभा हो रही है, कहीं कुछ शोर नहीं है। शोर कहां है, लुटियन टीले पर, कि नरेंद्र मोदी के लिए समस्या बढ़ गई है। अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। 2024 4 जून को नतीजे आए, तब से नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की तारीख तय हो रही है और तब से 5 बार हो चुकी है तय, अब ये छठी आ गई है फिर। तो अपना कहना यह है कि लुटियन टीला बड़ा प्रभाव में रहता है उस तंत्र के जो कांग्रेस के इशारों पर चलता है और फलता फूलता है। कोई भी जो पूरा तंत्र है वो ये बात नहीं बताया कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, और अगर सही भी बोला है तो आधा। अब रजूरा सीट पे आ जाइए, रजूरा सीट पे उन्हीं के साहब हैं जो इधर रहते हैं तो भाजपा जीतती है, उधर रहते हैं तो कांग्रेस जीतती है। तो जब वो कांग्रेस में जाते हैं तो वोट चोरी कांग्रेस के लिए होती है, और जब वो भाजपा में आते हैं तो भाजपा के लिए होती है। इस तरह का हास्यास्पद जो उदाहरण है जो पेश किया है राहुल गांधी ने, उस हास्यास्पद उदाहरण पर लाहालोट वही लोग हो रहे हैं जो नरेंद्र मोदी को पिछले 20 साल से देखना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ वही लोग लाहालोट हो रहे हैं। बाकी ये कहना बेईमानी है कि हम विपक्ष के साथ खड़े हैं। आप झूठ के साथ खड़े हैं, ठीक है, और आप उस धारा के साथ खड़े हैं जो धारा नफरत करती है। राजनीतिक लड़ाई एक अलग मसला है, आप भाजपा से लड़िए, आप नरेंद्र मोदी से लड़िए,
लेकिन जो जिस वाम पंथ की आप ये कहें कि पकड़ में राहुल गांधी हैं, यही गलती स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी की थी। वो भी वामपंथियों की पकड़ में आ गए थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बात राहुल गांधी आज उठा रहे हैं, यही बात एक समय में स्वर्गीय राजीव गांधी भी उठाया करते थे। उन्होंने भी कहा था, मुझे लग रहा है वो 91 का चुनाव था, उनके निधन से पहले की बात है। चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा कि भाई 8% जब वोट आया बीजेपी को तब उसको 12 सीटें आई, और जब उसको 11.5-12% वोट आया तो उसकी सीटें 86 हो गई। कुछ तो गड़बड़ है, जो कि हिसाब नहीं बनता है, गणित नहीं बैठता है। तो तब भी उनको कुछ लोगों ने समझाया, अब भी राहुल गांधी को कुछ लोग समझा रहे हैं कि नहीं वोट गड़बड़ी हो रही है। अच्छा देखिए, आलंद सीट जहां पर वोट कटा, किसका कटा? कांग्रेस का कटा। कांग्रेस का कटा तब कांग्रेस का उम्मीदवार 2023 में 10,000 वोट से जीता, और कांग्रेस का ही वोट कटा तब भाजपा का उम्मीदवार 2018 में 697 वोट से जीता। अब आप देखिए, वोट कांग्रेस का कट रहा है और जीत का मार्जिन कांग्रेस का बढ़ रहा है, भाजपा का घट रहा है। भाजपा 697 वोट से जीती थी और कांग्रेस 10,000 वोट से जीती है। तो ये जो चीजें हैं वो ये बताती हैं कि दरअसल ये जो राहुल गांधी बम लाने वाले हैं, उस बम का क्या हाल होगा। अच्छा, मजेदार बात है कि राहुल गांधी जब से राजनीति में आए हैं तब से बम धमाके फूट रहे हैं। पहले खुलासे होते थे, अब धमाके हो रहे हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जहां है वहां जस के तस बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो लोग 7 दिन का इंतजार कर रहे हैं, ये छठी बार होगा जब उनके हाथ कुछ लगेगा नहीं।